हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। अभी जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। यानी कि इस रीडिंग में हम चेक करते हैं कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था। इस रीडिंग में हम चेक करते हैं कि अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या अपकमिंग है वो हमको देखने को मिलता है। ये नॉर्मली जो रीडिंग है यहाँ पे कोई किसी का स्पेसिफिकली एनर्जी चेक इन नहीं होता है। इस रीडिंग में जो रिलेशनशिप है उसका सिर्फ हम स्टेटस एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे इसी टॉपिक के ऊपर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव बोल के बहुत सारे रीडिंग्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है उस दिन का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि रीडिंग्स टाइमलेस होता है और जनरल रीडिंग है तो किसी का भी कभी भी वो रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। तो कोई भी रीडिंग मेरे चैनल से आप उठा के या फिर हो सकता है स्क्रॉल करते करते या ऑटोमेटिकली कोई रीडिंग आपके पास आ गया तो उस रीडिंग के अंदर ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज या गाइडेंस या कम्युनिकेशन या कुछ होगा जिस वजह से यूनिवर्स उसको आपके सामने ला रहे हैं टू वॉच। वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं होगा। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज। ओके, तो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू कर देते हैं। एंड आज रात को जो है लव रीडिंग आएगा, सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है या पास्ट में क्या हुआ है। ओके, व्हाट इज द पास्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट और रीसेंट पास्ट, लेट्स सी। ओके, मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद हम एक एक करके डीप में जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन बाद में होगा। ओके, सो रीसेंट पास्ट या पास्ट में कौन सा एनर्जी है, वी हैव। ओके फाइन। अब हम देखेंगे कि करेंटली अभी फिलहाल प्रेजेंट क्या चल रहा है। लेट्स सी द प्रेजेंट सिचुएशन। Let's see the present situation. Okay, we got the card. We got the card for the present situation. Okay. अब हम देखेंगे the आखिरी situation, यानी कि the future या क्या upcoming है। Let's see what is upcoming, what could be the future or recent future. Let's see. Okay. Wow, very good. Okay. So सबसे पहले अभी रीसेंट पास्ट या पास्ट में जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप और आपके पार्टनर या फिर आप दोनों ही शायद एक दूसरे से अपना डिटैचमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए थे इन द पास्ट, या फिर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ इन टर्म्स ऑफ लेटिंग इट आउट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग ईच अदर। लेट्स सी, एक दूसरे को रिलीज करने में तकलीफ हुआ या ऐसा कुछ। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई फॉर अ बेटर पिक्चर।
Okay. Four of Pentacles been clarified by Ten of Cups and Two of Cups. Yes. So in the recent past जो मैं देख रहा हूँ, recent past या फिर past में मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बहुत 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 खूबसूरत एक रिलेशनशिप हुआ करता था, जहाँ पे एक दूसरे से डिटैच्ड होना, एक दूसरे को छोड़ना, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आप दोनों ही या फिर इस तरह का एक ख्वाब आप दोनों के अंदर था कि हम दोनों आगे जाके एक फैमिली बनाएंगे, एक दूसरे के जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होता है वो हम दोनों ही एक दूसरे के रहेंगे और कोई इस इक्वेशन के अंदर नहीं आएगा। ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है, हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारे बीच में इक्वल गिव एंड टेक होता है और हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे की मेमोरीज छोड़ नहीं सकते। इम्पॉसिबल है कि हम दोनों में कभी भी कोई दरार आए, इम्पॉसिबल है हम दोनों में कभी भी कोई बिछड़े। सो एक तरह से एक ख्वाब में आप दोनों जी रहे थे, ख्वाब में, और साथ ही साथ में प्यार भी था, प्यार बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा आप दोनों अटैच थे एक दूसरे से। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। एंड आई कैन इमेजिन कि इस अटैचमेंट से अगर अलग होना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। बट पास्ट में या रिसेंट पास्ट में जो मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, इक्वल गिव एंड टेक था, इमोशंस का एक्सचेंज होता था, आप दोनों एज अ जोड़ी बहुत खूबसूरत तरीके से रहते थे, मतलब ड्रेसअप करके अगर बाहर भी जाते थे तो वैसा दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे के बारे में ये सोचते थे कि ये मेरे फैमिली में शामिल होगा, ये मेरे फैमिली में शामिल होगा, हम दोनों का एक फैमिली बनेगा, बच्चे होंगे, हम दोनों घूमने जाएंगे। तो बहुत सारा प्लानिंग, बहुत सारा चीज़ें चलता रहा ऊपर से, बट कुछ मटेरियलाइज्ड नहीं हुआ और उसी ख्वाब में, उसी सोच में, उसी डे ड्रीमिंग में अटक के रह गए दोनों। ओके, नाउ करंटली प्रेजेंटली जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो देयर इज अ चांस कि शायद आप दोनों ने ही एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन लिया है इन टर्म्स ऑफ लव, और यहाँ पे आपको लगता है कि हम दोनों बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन में अभी नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। Let's clarify Two of Pentacles. Okay. Two of Pentacles in reverse, हाँ? Two of Pentacles in reverse आया था. Okay. Two of Pentacles in reverse been clarified by Eight of Cups and Ace of Wands. Okay. Oh, bottom of the deck is Three of Swords. So, प्रेजेंटली जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ वहाँ पे प्रेजेंटली हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से थोड़ा सा मूव ऑन किया है या फिर एक दूसरे से वक्त लिया है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। दो वी आर वेरी श्योर कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बट राइट नाउ वी नीड सम स्पेस। सो आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में एक तरह से स्पेस है जहाँ पे आप दोनों फॉर द टाइम बीइंग, इट्स अ टेम्पररी फेज जो कि मैं देख रहा हूँ, टेम्पररीली आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से अलग है और यू बोथ आर लाइक कि नहीं, वी आर वेरी श्योर कि हमको एक दूसरे के साथ ही इन द फ्यूचर रहना है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टाइम। मे बी दोनों ही शादी के बारे में अभी इमीडिएटली रेडी नहीं है या ऐसा कुछ, स्टेबिलिटी के बारे में यू बोथ आर लाइक कि अभी फ़िलहाल फ्रेंडशिप हम रख सकते हैं, तो एज अ फ्रेंड हम रह सकते हैं। पहले जिस तरह से लवी डवी किस्म का जो एनर्जी था इन द पास्ट, वो प्यार अभी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ओके, सो जो मैंने पास्ट का आपको बोला, रिसेंट पास्ट या पास्ट में जो एनर्जी मैंने बोला कि एक दूसरे से चिपक के रहना, एक दूसरे के बारे में सोचना, ऐसा सोचना कि हम दोनों तो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। कट टू यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अचानक से प्यार थोड़ा सा कम हो गया, अचानक से ऐसा हुआ कि नहीं अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए,
अभी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। अभी हम लोग अभी उतना ज़्यादा लवी डवी वाला बात अभी नहीं रहा, क्योंकि एक हमारे बीच में स्पेस है। तो अभी हम सिर्फ एक फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं या नॉर्मल बातचीत होता है। वी आर क्लोज फ्रेंड्स, वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट अभी थोड़ा सा डिटैचमेंट है, अभी हम कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वैसा ही चीज़ें, दोनों ही काफ़ी श्योर हैं। मे बी दो यू बोथ आर वेरी करियर ओरिएंटेड, एंड हो सकता है कि आप दोनों ने ऐसा सोचा कि मुझे बिफोर वी स्टेप इन टू एनी कमिटमेंट और मैरिज और समथिंग वी नीड सम टाइम। इट्स लाइक नो 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 नो, वेट 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 वेट, तुम थोड़ा सा अपना ज़िंदगी जी लो, मैं थोड़ा सा अपना ज़िंदगी जी लेता हूँ। बहुत दिन रह लिया एक साथ, बहुत चिपका चिपकी हो गया, अभी थोड़ा स्पेस लेते हैं और देखते हैं कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे का टेस्ट भी ले रहे हो कि क्या पता हम दोनों अगर अलग रहते हैं तो क्या तुम मुझे याद करोगे, या तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस आएगा, या तुम किसी और से कर। सो ये इस तरह का चीज़ें भी हो सकता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे वैसा ही एक प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे उतना लवी डवी किस्म का प्यार नहीं है, बट प्यार है, अटैचमेंट है। यू बोथ आर वेरी मच श्योर अबाउट कि हमको ऐसा ही चाहिए, बट नया कुछ चीज़ें ट्राई करने से भी आप दोनों परहेज नहीं कर रहे हो। वाओ, इट्स अ मॉडर्न लव स्टोरी, काफ़ी मॉडर्न लव स्टोरी है भाई ये तो। मतलब वेरी ओपन माइंडेड, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी क्या बोलूँ मैं, लिबरल किस्म का मेंटालिटी जो कि मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक ए बिफोर मैरिज तुम देख लो बाबा तुमको कुछ करना है तो, या आर यू श्योर यू रियली वांट टू गेट मैरिड और नॉट। यू विल बी लाइक आई एम श्योर, बट तुम श्योर हो कि नहीं ये तुम बताओ। तो इस तरह का एक कुछ है, और दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा ये दूरियां टाइप का थोड़ा सा स्पेस है अभी। There is a space. Okay, it's painful for you. It's painful for both of you because जो चिपक के रहना, लवी डबी किस्म का रहना, और जो था पहले एकदम टाइट दोनों को एक साथ हम लोग देखते थे, अभी वैसा नहीं है, थोड़ा स्पेस आया है। ओके, अब हम देखेंगे द फ्यूचर में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज़ अ चांस कि कुछ फास्ट मूविंग कुछ आप दोनों के लाइफ में हो सकता है आप दोनों का प्रॉपर बहुत दिनों के बाद बातचीत हो, बहुत सारी ढेर सारी बातें आप दोनों करो इन द फ्यूचर, फिर से शायद मिलना मिलाना। लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी और ढेर सारी बातें, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे मुंह से कंफ्यूजन निकलने वाला है, हो सकता है कंफ्यूजन है अभी भी। ओके, वी गॉट द फर्स्ट कार्ड। ओके, जैसे आया है मैंने वैसा ही लिया है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी गॉट द कार्ड। वाओ, ओके, इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर है, आप दोनों ने जो स्टोरी सोचा था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, प्यार होगा, शादी होगा, फैमिली होगा, ये वो, आई कैन सी इन द फ्यूचर देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों शादी करें। ओके, आई कैन सी अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप। सो मैं पहले कार्ड्स बोल देता हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बिन क्लैरिफाइड बाय द स्टार कार्ड इन रिवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों को ही ऐसा इन द फ्यूचर ऐसा महसूस होगा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब जो चिपकन चिपकी वाला जो एनर्जी था वो मुझे फिर से चाहिए, क्योंकि इतना स्पेस वाला जो अभी चल रहा है कि हम अलग हैं, हम दोनों का बातचीत थोड़ा सा बंद है, अभी थोड़ा सा फ्रेंडशिप किस्म का है, पहले जैसा प्यार नहीं रहा। वो चीज़ के बाद फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ऐसा महसूस करेंगे कि नहीं, हमको उस प्यार का आदत पड़ चुका है। उस तरह से एकदम टाइटली जो प्यार हम लोगों के बीच में था, उस तरह का प्यार का हमें आदत है। तो अगर वो आदत हमारे बीच से छूट जाए तो वो हमारे लिए मुश्किल है, और हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे का प्यार चाहिए, अदरवाइज हम दोनों
नहीं रह सकते। द स्टार कार्ड इन रिवर्स। सो फॉर गेटिंग, सो व्हाट इज द वे आउट? एक ही वे आउट है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल कि हम दोनों एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से हील कर पाए, और जो भी हमारे बीच में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की। ओके, सो आई थिंक इन द फ्यूचर देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में। आप दोनों ये कोशिश करेंगे जो हीलिंग आप चाहते हो वो सिर्फ जब एक साथ आप रहो उसी के जरिए वो चीज़ हो। सो आप लोग प्लान करेंगे फॉर मैरिज और अ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, जब आप अपने पार्टनर के साथ ही रहो। ओके, और एक फैमिली बने और आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के ही जो भी अप्स एंड डाउन्स है, जो भी इश्यूज है, उसको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट कर सकें। बट एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे आप दोनों के लिए। अलग अलग रहना पॉसिबल नहीं है। अलग होके आप दोनों एक दूसरे को, या इंडिविजुअली यू कैन नॉट हील योर सेल्फ। यू आर फीलिंग लाइक कि ऐसे अकेले अकेले हम पागल हो जाएंगे, आई नीड माई पार्टनर। ओके, सो इन द फ्यूचर देयर इज अ चांस कि शादी हो, अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप कमिटमेंट इज ऑन द वे एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये वाला रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम जल्द से जल्द थोड़ा सा साइंस चेक कर लेते हैं। ये क्या हो गया? थोड़ा सा अभी साइंस चेक करेंगे हम। एक सेकंड। ओके, लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। सो लेट्स सी द साइंस। Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. So heavy fire signs यानी कि Aries, Leo, Sagittarius and water signs Cancer, Pisces, Scorpio, and बहुत कम Taurus, Virgo, Capricorn and specifically Sagittarius. ओके ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी ये हो क्या गया है कार्ड्स को। ये उल्टा पुल्टा हो गया कार्ड सारा। हाँ, इधर से उल्टा हो गया। ओके ओके ओके, बराबर है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके एंड ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर अभी रिसेंटली इफ़ यू आर इफ़ यू आर इन अ एनर्जी ऑफ लाइक कि हम दोनों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए या हम दोनों को स्पेस लेना चाहिए, देन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इट्स ओके अगर आप लोग स्पेस लेते हो। बट ये हमेशा याद रखिए कि स्पेस लेने के बाद उस रिश्ते को फिर से रिवाइव करना भी आप ही का जिम्मेदारी है। स्पेस ले लिया, फिर बातचीत ही बंद कर दिया, कुछ और कर लिया, किसी और के साथ कनेक्ट कर लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यूनिवर्स उस चीज़ को अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर लाइक, यूनिवर्स इज लाइक के
अगर आप स्पेस लेते हो तो ठीक है, वो जो स्पेस है उस चीज़ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने क्वालिटीज़ को और बेटर कीजिए, अपने मेंटालिटी को और अच्छा कीजिए, ताकि एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम में आप रन कर सको। सो अपने आप में जो सुधार लाना है वो लाइए इन दिस गैप, और एकदम कमिटेड रिलेशनशिप एक दूसरे को दीजिए। वक्त लीजिए, दैट इज़ फाइन, अगर टाइम लगता है दैट इज़ फाइन, बट हाँ अल्टीमेटली उस चीज़ के अंदर स्टेबिलिटी आना चाहिए, उस चीज़ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ही उस स्पेस का कोई मतलब बनता है, अदरवाइज स्पेस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। सो ये था आज आपका गाइडेंस, अभी का गाइडेंस, और रात को हम लोग लव रीडिंग ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा, वो आप सभी का फेवरेट है मुझे पता है, बट ये रीडिंग भी आप सभी बहुत पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी संडे, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, लाइक तो आप लोग करते हैं।